सवाल नंबर 1, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्राई फ्रूट कौन-सा है? सवाल नंबर 2, कौन से ड्राई फ्रूट खाने से खून तेज़ी से बनता है? सवाल नंबर 3, ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाने के क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 4, इंसान को एक दिन में कितने ड्राई फ्रूट खाने चाहिए? सवाल नंबर 5, ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने से कौन-सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 6, ड्राई फ्रूट खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? सवाल नंबर 7, हृदय के लिए सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट कौन-सा होता है? सवाल नंबर 8, सुबह खाली पेट कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए? सवाल नंबर 9, ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाना चाहिए या फिर बिना भिगोए? सवाल नंबर 10, किन लोगों को ड्राई फ्रूट का सेवन नहीं करना चाहिए? सवाल नंबर 1, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्राई फ्रूट कौन-सा है? दरअसल सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्राई फ्रूट की लिस्ट में पिस्ता, अखरोट और बादाम सबसे ऊपर आता है। दरअसल पिस्ता हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पिस्ते के बीज पोषक तत्वों और फाइबर आहार का स्रोत होता है। इन छोटे मेवों में कई विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और ज़रूरी फैटी एसिड होते हैं। अन्य सूखे मेवों की तुलना में पिस्ता में फैट और कैलोरी की मात्रा कम होती है। इसके अलावा अखरोट में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई, डी के अलावा कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, जो कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोग प्रतिरोध क्षमता को डेवलप करता है और हमें एनीमिया, ब्लड सर्कुलेशन जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है। और यही मुख्य वजह है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर ड्राई फ्रूटों में शुमार है। दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्राई फ्रूट की बात हो रही हो और बादाम का नाम ना आए तो यह गलत माना जाएगा। बादाम में प्रोटीन और फाइबर काफ़ी होता है, जो पेट को देर तक भरा रखता है और अस्वस्थ चीज़ें खाने की आशंका कम कर देता है। इसके अलावा बादाम जैसे नट्स खाने से मेटाबॉलिज्म तेज़ होता जाता है और शरीर तेज़ी से फैट बर्न करता है। बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आपकी दिमागी क्षमता को बढ़ाता है। सवाल नंबर 2, कौन से ड्राई फ्रूट खाने से खून तेज़ी से बनने लगता है? दरअसल अखरोट को सबसे पौष्टिक नट्स में से एक माना जाता है। आमतौर पर दिमाग को तेज़ करने के लिए अखरोट खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह हीमोग्लोबिन या खून की कमी को भी पूरा कर सकता है। इसके अलावा खुबानी में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन ए और आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आयरन या खून की कमी को पूरा करने के लिए इसका सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से सूखी प्रोटीन खुमावी को खाने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और खून की कमी की समस्या भी दूर होती है। इसके अतिरिक्त किशमिश में काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर इसका सेवन करना चाहिए। ब्लड बनाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत को भी किशमिश पूरा करता है। आप रोज़ सुबह अगर भीगे हुए बादाम का सेवन करें तो ये आपके शरीर में खून की कमी को ठीक कर सकता है। करीब एक मुट्ठी बादाम में लगभग 1.05 मिलीग्राम आयरन होता है, जो एक दिन में शरीर की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसलिए अपनी डाइट में बादाम को ज़रूर शामिल करें, इससे खून की कमी भी दूर होती है। सवाल नंबर 3, ड्राई फ्रूट खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल ड्राई फ्रूट में अच्छी मात्रा में हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर होता है। आयुर्वेद के मुताबिक ये काफ़ी हैवी होता है, ऐसे में इन्हें पचाना काफ़ी मुश्किल भी होता है। यह नट्स गर्म होता है, ऐसे में इन नट्स को खाने से पहले आप उन्हें 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दें। भिगोने से इनकी गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि इससे फाइटिक एसिड या टैनिन निकल जाता है। ऐसे में इन नट्स को पचाना आसान हो जाता है। अगर आप भिगोकर खाना पसंद नहीं करते तो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके इन्हें खा सकते हैं। आयुर्वेद एक्सपर्ट की माने तो आप नट्स खाने के लिए आप सुबह, दोपहर या फिर शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। यह भूख को दूर रखने में मदद करता है। इसी के साथ अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप एक मुट्ठी भर नट्स रोज़ खा सकते हैं। सवाल नंबर 4, ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाने से क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल आपको शायद जानकारी न हो तो बता दें कि जब आप ड्राई फ्रूट भिगोकर खाते हैं तो यह आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि यह अंकुरित हो जाते हैं और इनकी शक्ति बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट को भिगोकर रखने से उस ड्राई फ्रूट की बाहरी परत में मौजूद फाइटेस और ऑक्सलेट जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है और आपको सिर्फ पोषण ही प्राप्त होता है। इसलिए कुछ ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है। वहीं किशमिश में प्रोजेस्टिव का प्रयोग होता है, इसलिए इसे भिगोकर रखा जाता है, जिसमें से हानिकारक प्रोजेस्टिव हट जाते हैं और आपको सिर्फ पोषक तत्व ही प्राप्त होते हैं। वहीं बादाम के छिलकों में भी टैनिन होता है, जिससे खाने से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। टैनिन हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकने का काम करता है। इसलिए अगली बार जब भी आप बादाम खाएँ तो भिगोकर ही खाएँ, नहीं तो आपको पाचन में दिक्कत हो सकती है। सवाल नंबर 5, हृदय के लिए सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट कौन-सा होता है? दरअसल पिस्ता विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। यह पूरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है, इसलिए हृदय की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही किशमिश ग्लाइसेमिक और इंसुलिन इंडेक्स कम होता है, इसलिए इसके सेवन के पश्चात रक्त में शुगर का स्तर अधिक नहीं बढ़ता है। किशमिश का नियमित सेवन रक्तचाप और रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जिससे हृदय रोगों की आशंका कम होती है। किशमिश एसिडिटी पाचन में सहायक करती है। इसके अलावा विटामिन ई और फैटी एसिड से भरपूर होने के कारण
इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित रहता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम सामान्य रक्तदाब बनाए रखने में मदद या सहायता करते हैं। फाइबर, बादाम में फाइबर, प्रोटीन और अच्छी वसा अच्छी मात्रा में होती है, जिससे आप अतिरिक्त खाना खाने से बच सकते हैं। सवाल नंबर 6, सुबह खाली पेट कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए? वैसे सुबह खाली पेट सभी तरह के ड्राई फ्रूट और नट्स का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत को काफ़ी लाभ मिलता है और आप पूरा दिन भरा हुआ ही महसूस करते हैं। इसमें आपको विटामिन ई, कैल्शियम, सेलेनियम और कॉपर, मैग्नीशियम और राइबोफ्लेविन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथ ही इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक और बी विटामिन, नियासिन, थायमिन और फोलेट का भी अच्छी मात्रा मिलती है। ड्राई फ्रूट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और गुड फैट पाया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। आप चाहे तो इन्हें भिगोकर खा सकते हैं या फिर बिना भिगोए हुए भी खा सकते हैं। यह आपकी डाइजेशन, हार्ट हेल्थ और बोन्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सुबह कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। दरअसल बादाम को आप भिगोकर सुबह खाली पेट खा सकते हैं। इसमें स्वस्थ तेल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पाया जाता है। इसके सेवन से आपका हृदय स्वस्थ रहता है और वजन प्रबंधन के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन ई स्किन और बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। स्वस्थ और फिट शरीर के लिए आप रोज़ाना बादाम का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह उठकर किशमिश का पानी पीना फ़ायदेमंद मानते हैं। ऐसे में आप बिना किसी संकोच के किशमिश का सेवन खाली पेट कर सकते हैं। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एनीमिया की समस्या में काफ़ी लाभकारी हो सकता है। रोज़ मुट्ठी भर किशमिश खाने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है और एसिडिटी, कब्ज और अपच की दिक्कत नहीं होती है। इनमें विटामिन और फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त खजूर में डाइजेस्टिव फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये आपकी भूख को कम करके आपको लंबे समय तक भरा हुआ रहने में मदद कर सकता है। अगर आपको सुबह उठकर तुरंत भूख लग रही जाती है, तो पिस्ता आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पिस्ता आपकी सुबह की भूख को कम करके दिन भर आपके पेट को भरा रखता है। इनमें ओलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और ओलिफेनोलिक पाए जाता है, जो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और वजन कम करने में सहायक है। साथ ही इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। सवाल नंबर 7, ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल फाइबर मानव शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। यह मल त्याग को विनियमित करने और पेट को अच्छा रखने में मदद करता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी ड्राई फ्रूट के जरिए पूरी की जा सकती है, लेकिन इन्हें ज़्यादा खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है। इससे आपके पेट में ऐंठन, सूजन और पेट दर्द, कब्ज, दस्त की समस्या हो सकती है। इसलिए सीमित मात्रा में सूखे मेवे का सेवन करें। यह आपके स्वास्थ्य से समझौता किए बिना फाइबर के सेवन को बढ़ाएगा। ड्राई फ्रूट का अधिक सेवन आपका वजन बढ़ा सकता है। दरअसल इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, जो वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यदि आप हर रोज़ सूखे मेवा खाते हैं, तो आप कुछ ही समय में मोटे हो जाएंगे। इसलिए इनकी मात्रा सीमित रखें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में पाया जाने वाला फ्रुक्टोज आपकी सेहतमंद बनाता है, लेकिन ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने से बहुत जल्दी आप दांतों को लेकर परेशान हो सकते हैं। सूखे मेवे में अतिरिक्त चीनी होती है, जो दांतों में चिपक जाती है। इस कारण दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। विशेषज्ञों की सलाह है कि ड्राई फ्रूट खाने के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा इस समस्या से बचने के लिए सूखे मेवे खाने के बाद हमेशा पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही सूखे मेवे का बहुत ज़्यादा सेवन अस्थमा का कारण भी बन सकता है। बहुत लोग नहीं जानते कि सूखे मेवे को संरक्षित करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह वाकई में एक खतरनाक घटक है। यह बड़े लेवल पर ब्लीचिंग एजेंट और डिफेक्टेंट्स के रूप में यूज़ भी किया जाता है। सवाल नंबर 8, ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाना चाहिए या फिर बिना भिगोए? वैसे हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो कभी भी हमें सभी ड्राई फ्रूट को नहीं भिगोना चाहिए। कुछ को भिगोकर खाने से फ़ायदा मिलता है, तो कुछ को भिगोकर खाने से उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किस ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाना चाहिए और किसे नहीं। आप बादाम, किशमिश और सूखे आलू बुखारा जैसे कई ड्राई फ्रूट को भिगोकर खा सकते हैं, जिनसे आप ढेर सारे पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। सवाल नंबर 9, किन लोगों को ड्राई फ्रूट का सेवन नहीं करना चाहिए? दरअसल अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की समस्या हो, तो नट्स या ड्राई फ्रूट नहीं खाने चाहिए। अखरोट, बादाम, काजू खाने से एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। एलर्जी में नट्स खाने से स्किन में रेडनेस, चकत्ते, खुजली की समस्या ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों को डाइजेशन या फिर ब्लोटिंग की समस्या हो, तो नट्स का सेवन ना करें। नट्स में उपस्थित फैट और फाइबर होने की वजह से खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। किसी व्यक्ति को कोई सीने में जलन या एसिडिटी हो, तो नट्स का सेवन न करें। नट्स में मिलने वाला फैट जलन, खट्टी डकार की समस्या को बढ़ा सकते हैं। सवाल नंबर 10, इंसान को एक दिन में कितने ड्राई फ्रूट खाने चाहिए? जैसे सूखे मेवे के अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन
प्रत्येक के 5 से 7 टुकड़े खा सकते हैं। सूखे मेवे का कम मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर को उचित पोषण मिलेगा।